हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि सर एनसीएल स्टाफ नर्स 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बिल्कुल। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि सर जैसा एनसीएल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कौन सी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी, अपन देखता चाहेंगे बिल्कुल कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, ये जो बच्चे वीडियो है ये पूरा क्या है सर जी, अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। मैं पहले बता देता हूं, ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि हाँ सर इतनी रेंज तक जा सकती है। चलो सर, और मैं बात करना चाहूंगा सर पहले तो पेपर का लेवल, कि सर पेपर का लेवल क्या रहा था, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा सर, पेपर के अंदर आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिले थे। टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला सर जी 90 मिनट, बिल्कुल सर। जिसके अंदर दो पोर्शन थे सर जी, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के। तो नर्सिंग का पोर्शन में कितने एमसीक्यू देखने को मिले सर जी, 70 एमसीक्यू थे नर्सिंग के अंदर, जो कि कैसे मान सकते हैं सर जी, इजी टाइप के थे। बिल्कुल सर, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, कुछ सवाल हार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीटली बात बताना चाहूं तो सर इजी टू मॉडरेट क्या था सर जी, नर्सिंग का पेपर था। पे बात करना चाहूंगा सर नॉन नर्सिंग पे, 30 एमसीक्यू आपको देखने को मिले सर जी नॉन नर्सिंग के अंदर। जिसके अंदर बताना चाहूंगा सर अपना मैथ और रीजनिंग, बिल्कुल वो पोर्शन थोड़ा सा क्या हार्ड था सर, हार्ड था। ध्यान से सुनना, मैथ और रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिला। बिल्कुल, तो बच्चे ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड, बिल्कुल सर। तो नॉन नर्सिंग कैसा देखने को मिला अपने को, मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला, बिल्कुल सर। और इन नर्सिंग पोर्शन इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। ये तो हो गया सर पेपर कैसा रहा था। उसके बाद में बताना चाहूंगा इसके कि सर पोस्ट कितनी थी, कौन कौन सी कैटेगरी की पोस्ट कितनी कितनी थी, तो वन बाय वन करके आपके सामने बताना चाहूंगा। स्टाफ नर्स, ठीक है, अपन बात करते हैं सर स्टाफ नर्स के बारे में। तो यूआर की थी सर जी 21, ईडब्ल्यूएस की थी सर 4, एससी की थी सर 9, एसटी की थी सर 2 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल की थी सर जी 11 पोस्ट। और टोटल में बात करना चाहूंगा तो सर कितनी थी, 47 पोस्ट रहने वाली थी। जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी की 1 पोस्ट और ईएसएम की कितनी थी सर जी, 4 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितनी थी सर जी, टोटल पोस्ट थी 47, ठीक है। चलो सर, उसके आगे मैं बताना चाहूंगा सर इसके अंदर कौन सा रिजर्वेशन था सर, वर्टिकल रिजर्वेशन। सर वर्टिकल रिजर्वेशन से क्या समझे सर, वर्टिकल रिजर्वेशन से सर मतलब ध्यान से सुनना, अगर एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट अगर यूआर से ज्यादा नंबर लाते हैं तो बच्चे वो यूआर की सीट को ले सकते हैं, ठीक है। वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे, फिर यूआर में इंक्लूड हो जाएंगे। ये हो गया सर कौन सा, वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था। सर हॉरिजॉन्टल की मैं बात बताना चाहूं तो कैसे सर जी, तो ध्यान से सुनना, ये कोई से भी कास्ट के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करना चाहूंगा, अगर ये कोई सी भी कास्ट के हो तो उस के अंदर क्या हो जाएंगे सर जी, इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ज्यादा नंबर लाते हैं सर यूआर से तो ये यूआर में भी इंक्लूड हो सकते हैं, समझ रहे हो सर, बिल्कुल। चलो इसके आगे मैं बताना चाहूंगा कि सर इसकी कट ऑफ की, जो आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, सर कट ऑफ क्या थी, हमें कट ऑफ तो बता दीजिएगा। बिल्कुल, तो देखो सर, पहले बता देता हूं कि पेपर में क्या था सर जी, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या थी सर जी, नहीं थी। इस कारण क्या हो सकती है सर, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस बनते हैं। पहले बोल रहा हूं कि सर इसके अंदर +2 -2 हो सकता है, ठीक है। +2 -2 कर लेना, ये अनुमानित कट ऑफ आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, पेपर का एनालिसिस करने के बाद में। अगर आपको कोई बच्चे बोल रहा है कि सर कट ऑफ कम जाएगी, तो कट ऑफ कम तो नहीं जाने वाली, ठीक है। हो सकता है बच्चे की आसपास +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। चलो सर, यूआर की होगी कि सर 80 से 85 के बीच में जाने वाली है। ओबीसी एनसीएल की सर 75 से 80 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की सर 73 से 78 के बीच में रहने वाली है। एससी की रहने वाली है सर 72 टू 75, और एसटी की रहने वाली है सर 65 टू 75। तो ये थी अपनी सर कट ऑफ, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना, कट ऑफ यही रहेगी। हो सकता है बच्चे थोड़ी सी 1-2 ऊपर हो जाए, 1-2 नीचे हो जाए, लेकिन इसके आसपास आपकी कट ऑफ जरूर देखने को मिलेगी। अगर कोई कम सोच रहा है तो कम नहीं रहने वाली। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर सवाल कहां से फंसे, है ना, अपनी तैयारी को और स्ट्रोंग कहां से करें। मेन मुद्दा
अब जो हो गया एनसीएल वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन सवाल कहां से फंसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे। आराम से आप देख सकते हो सर, क्या जैसा कि अपन ने आज ही से स्टार्ट किए, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एसजीपीजीआई मेंस, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर, बीटीएससी नर्सिंग ऑफिसर और ओ ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल, तो आप बच्चे ये क्लास जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में आपको हुबहू देखने को मिलते हैं। कब से स्टार्ट होती है सर? 2 बजे से। कितनी बजे से बच्चे? 2 बजे से 4 बजे तक स्टार्ट होती है, ठीक है। 2 PM टू 4 PM स्टार्ट होती है, जिसके अंदर मोस्ट रिपीटेटिव एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया सर, अपन यहां से क्या कर सकते हैं? एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सर हमें कुछ ऐसे हाई हील टॉपिक की थ्योरी और टेस्ट हम ले देना चाहते हैं, तो सर वो कहां से दे सकते हैं? तो उसके लिए भी अपने पास में है सर, क्या? मेंटोरशिप बैच। बिल्कुल सर, और ये तो मैं पहले बोलना चाहूंगा सर, मेंटोरशिप बैच जल्दी से जल्दी ला लो, परचेज कर लो, क्योंकि ऑफर कब तक है बच्चे? ऑफर मात्र रहने वाला है अपना 11 जुलाई। उसके बाद में बिल्कुल 499 हटकर कितना हो जाएगा सर जी? 999। फिर मत कहना सर, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? इसलिए जल्दी से जल्दी मेंटोरशिप को बैच को परचेज करना। सर हम परचेज क्यों करें? सबसे अच्छी बात, परचेज क्यों करना चाहिए? तो लाडले में सबसे हमेशा यही बोलता हूं, क्योंकि अपने पास में अगर डाटा हुआ, ऑथेंटिक डाटा हुआ, तो अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये मेंटोरशिप बच्चे बेच उसी का दावा करता है कि अपने पास ऑथेंटिक डाटा आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर हाई हील्ड जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का लाइव सेशन रहने वाला है, आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और उसके साथ सबसे अच्छा पॉइंट है सर, वीकली और डेली मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो भी पढ़ाएंगे। तो अगर आपकी सारी क्वेरी यहीं पे सोल्व कर दी जाए तो कितना अच्छा होगा, सही है। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी रहती है बच्चे, तो 858, क्या सर जी? 858 20 782 पर आप जरूर कॉल करना, ठीक है। चलो सर, ये हो गया सर अपना आज का मैटर, ठीक है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग तैयारी करना चाहते हो तो बच्चे डेफिनेटली जुड़े रहिएगा विजडम नर्सिंग क्लासेज के साथ, जो अपन डेली करते हैं सर 2 बजे से 4 बजे तक। और ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा विजडम नर्सिंग क्लासेज से। थैंक यू सो मच।